राज्य की सर्वोच्च सत्ता एक निर्वाचित संस्था के हाथों में होती थी। संस्था के हाथों में होती थी जो परिषद कहलाती थी। जो परिषद काउंसिल कहलाती थी तथा परिषद के सदस्यों का चुनाव होता था। तथा परिषद के सदस्यों का चुनाव होता था। ठीक है। अब दूसरा क्या शासन प्रणाली में क्या निकल के आया हम लोगों का? क्या निकल के आया? जो है अब शासन प्रणाली में जो है बोला गया इसका जो हेड कौन होता है? हेड जो प्रधान क्या हो गया? राजा कहलाया, या कहीं कहीं इसका जो है गण प्रमुख भी जो है, मतलब गणराज्य प्रमुख भी जो है इसका नाम मिलता है, गण प्रमुख। ठीक है, तो गण प्रमुख हो गया। अब बोला गया कि जो है ये जो हेड है ये जो है अपने अधीनस्थ अपने जो अधीनस्थ है उसकी सहायता से क्या कर रहा है? उसकी सहायता से शासन चला रहा है ना। जो अधीनस्थ है उसके सहायता से शासन चला रहा है, मतलब ये क्या हो गया? ये इसका कार्यपालिका हो गया। मतलब राजा और उसके नीचे जो है अधीनस्थ क्या हो गया? विभिन्न जो है सबऑर्डिनेट सहायक हो गए, मतलब मंत्रिपरिषद हो गया, है ना। ये मंत्रिपरिषद क्या कर रहा है? राजा और उसके अधीनस्थ जो है क्या कर रहा है? पूरा कार्यपालिका को जो है संचालित कर रहा है। मतलब कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। लेकिन राजा जो है सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है। ठीक है। अब राजा का जो है जो चुनाव हो रहा है, राजा का चुनाव कहाँ से हो रहा है? तो परिषद से। परिषद काउंसिल है। काउंसिल क्या है? विभिन्न जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उस संघ में, मान लीजिए कि जो है ये संघ है ना। अब इसके जो है संघ में छोटे छोटे जो भी मतलब पंचायत टाइप का भी है, इन सब जो है छोटे छोटे जो है क्षेत्रों से चुन के जो है लोगों को भेजा जाता है। मतलब परिषद के सदस्यों का चुनाव कहाँ से होता है? सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है। परिषद के सदस्यों को चुनाव होता है। जैसे हम असेंबली हो रहा है ना, जैसे एमपी चुन के भेज रहे हैं, तो परिषद के सदस्य भी जो है एमपी की तरह है। अब इनको चुन के कहाँ से भेज रहे हैं? विभिन्न छोटे छोटे जो है, ये उल्लेख नहीं मिलता है कि जनता चुन के भेज रही है या जनता के द्वारा जो है छोटा जो भी संस्था व राज्य है उनके द्वारा भेजा जा रहा है। तो जो भी हो, लेकिन चुन के जो है यहाँ से सदस्यों को चुन के परिषद में भेजा जा रहा है, जो इन छोटे छोटे राज्यों को जो है क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इन परिषद के सदस्यों के द्वारा जो है क्या हो रहा है? राजा को चुना जा रहा है। ठीक है, कि हमारा जो है प्रमुख कौन होगा संघ का। तो इन परिषद के सदस्यों के द्वारा राजा को चुना जा रहा है। और परिषद क्या है? निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था, मतलब एक तरह से क्या हो गया? ये विधायिका भी है, लेजिस्लेटिव भी है ना, कि कोई भी अगर निर्णय लेना है तो निर्णय कौन लेगा? परिषद लेगा।
बताए तो यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से चुन के लोग आएगा, अलग अलग क्षेत्रों से। हाँ, अलग अलग जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उनसे चुन के लोगों को भेजा जाएगा। चूँकि मान लीजिए संघ है, तो संघ है तो सिंपल सी बात है कि संघ का अलग अलग लोगों से भेजाएगा। अभी परिषद जो है विधायिका है, अब ये निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। लेने की सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। अब कोई भी निर्णय लिया जाता है तो राजा क्या करता है, इस परिषद में विचार के लिए लेके आता है, और परिषद जो है उस निर्णय को अगर पास कर देता है तो फिर राजा क्या करता है, अपने अधीनस्थ के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। मतलब आज का जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना, जस्ट लाइक के उसी टाइप का स्वरूप उस समय भी है, ठीक है। और उस समय भी जो है विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है, ठीक है। कार्यपालिका राजा को जो परिषद के द्वारा जो निर्णय हो रहा है उसको लागू करना राजा का काम है और उसके अधीनस्थ का काम है, ठीक है। और परिषद जो है कोई भी अगर निर्णय लेना है परिषद के पास जा रहा है, परिषद चुनाव कर रही है राजा का, या फिर जो उनके जो भी सहायक है उनका भी चुनाव कर रही है, तो पूरा जो है ये व्यवस्था जो है आपका उस समय का जो शासन प्रणाली की जो व्यवस्था था इस टाइप का है। तो लग रहा ना कि आज से जोड़ लेंगे इसमें, आज के परिप्रेक्ष्य में इसको जोड़ लेंगे कि जो है अब बताएंगे कि जो है इस तरह का, तो संभवतः बताएंगे कि जो है उसी तरीके, थोड़ा सा चेंजिंग है। आज है कि बहुमत जिसके पास है वो राजा चुनता है, मतलब आज वो प्रधानमंत्री चुनता है, सभी परिषद के सदस्य नहीं चुनते हैं, बल्कि जिनके ज़्यादा बहुमत जिनको मिलता है वो चुनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गणराज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत गणराज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रमुख विभाग होते थे। गणराज्यों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रमुख विभाग होते थे, डिपार्टमेंट। सैन्य विभाग, आर्थिक विभाग तथा न्याय विभाग। हाँ, न्याय विभाग। सैन्य विभाग का अध्यक्ष सेनापति होता था। आर्थिक विभाग का प्रधान अधिकारी, सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति होता था। आर्थिक विभाग का प्रधान अधिकारी भंडागारिक, लिख दिए, भंडागारिक कहलाता था। भंडागारिक कहलाता था। गणराज्यों की न्याय व्यवस्था, गणराज्यों की न्याय व्यवस्था स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित थी।
व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। न्याय करने के लिए कई तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। कई तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये 3 विभाग जो है हमको मिलता है। इन गणराज्य जो शासन व्यवस्था का 3 विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग और आर्थिक विभाग। मतलब मान लीजिए आज के डेट में जैसे मंत्रालय है उसी तरह का उस समय का मंत्रालय था ये। ठीक है, 3 मंत्रालय था, न्याय विभाग था, सैन्य विभाग था और आर्थिक विभाग था। चूँकि छोटा उसमें स्रोत था तो छोटा मंत्रालय था। आज के रूप में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय नहीं है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय नहीं है, है ना, इस तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। जिस सदन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जिस सदन में परिषद की बैठकें होती थी जिस सदन में नेक्स्ट पॉइंट है परिषद की बैठकें होती थी उसे संस्थागार कहा जाता था। उसे संस्थागार कहा जाता था। राज्य की वास्तविक शक्ति इसी केंद्रीय समिति या संस्थागार में निहित होती थी। इसी केंद्रीय समिति या संस्थागार में निहित होती थी। नेक्स्ट, उसी में लिखो, इस समिति के सदस्यों की संख्या क्या लिखिए, इस समिति के सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी होती थी।
एक एक पन्न जातक, ये वाला एक पन्न जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में केंद्रीय समिति में 7,707 7707 7,707 राजा थे। राजा थे तथा उपराजाओं सेनापति भंडागारिकों की संख्या भी लगभग यही थी। लाइन चेंज कीजिएगा, लिखिएगा इसी प्रकार साक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। ये संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे, जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। कुलीन परिवारों के प्रमुख थे जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। गणराज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह, आदि के ऊपर
केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। ठीक है, तो समझ में आया कि यहाँ भी जो है किस तरीके का था संस्थागार था। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, बहुत सा अतिशयोक्ति भी हो, 7,000 जो है वहाँ पर अलग अलग स्थानों से राजा को लाना और उतना ही उपराजा, उतना ही भंडारा गिर, समझ रहे हैं, 24,000 हो जाता है। तो अतिशयोक्ति होगा, लेकिन हाँ एक संख्या बड़ा होगा, 500,000 संख्या होगा, जहाँ पे जो है लोग बैठक करते होंगे और कोई भी विषय जो है आप रखा जाता होगा और उनके द्वारा एक राजा चुना जाता है जो पूरा का पूरा जो है संघ को कंट्रोल करता होगा, चलाता होगा। और उस राजाओं के उस जो है संस्था के द्वारा जो है वाद विवाद डिस्कशन के बाद जो है निर्णय लिया जाता था और फिर काम किया जाता था। मतलब पूरा पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है प्रचलन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी 4-5 पॉइंट और है, बड़ा बड़ा पॉइंट अभी और है। ठीक है, टाइम तो लोग हो गया है। आज तो क्लास है नहीं है, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर लिख के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन पॉलिटी का दे रहे हैं, आंसर लिख के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, टेस्ट तो ले ही लेते हैं, बोले थे कल भी छुट्टी हो गया और समय पर समय मिलते रहता है। छुट्टी में आंदोलन में नहीं गए थे? हाँ, पॉलिटी का अभी आंदोलन में खूब जा रहे लोग, जेपीएससी वाला आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी लागू जा रहा है। आज जेपीएससी है, हाँ सब आंदोलन चल रहा है। ये लोग जो है रिजल्ट निकालते चल जाएगा, अपने हिसाब से लोग सब काम कर रहे हैं। जेपीएससी वाला बोल रहा है कि भाई अभी इंटरव्यू लेने के बाद तो रिजल्ट नहीं आया। अरे तो भाई नहीं आया तो आंदोलन करोगे तब दे देगा वो। अब रिजल्ट उसको निकालेगा वो अपने हिसाब से। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, भारत में इंग्लिश में भी लिखा देंगे, चिंता नहीं करना है। भारत में मौलिक अधिकारों पर भारत में मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन निर्णयों ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या
मौलिक अधिकारों की व्याख्या और अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन को कैसे आकार दिया। कैसे आकार दिया, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो। क्रिटिकली इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन फंडामेंटल राइट इन इंडिया how have these decisions shaped मतलब आकार, shaped the interpretation and application of fundamental rights। Interpretation and application of fundamental rights। ठीक है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो। चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये समितियां विधायी प्रक्रिया और सरकार के निरीक्षण में कैसे योगदान करती है। सरकार के निरीक्षण में कैसे योगदान करती है। इंग्लिश वाला लिख लो। एग्जामिनिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, एग्जामिनिंग द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी
in Indian democracy. Examining the role of parliamentary committees in Indian democracy. How do these committees contribute to the legislative process and contribute to the legislative process and oversight of the governments and oversight in the government. आगे को देखते हैं 3 क्वेश्चन. अभी लिखना है, जाना नहीं है, घर जाकर नहीं लिखना है, यहाँ लिख के जमा करना है. ऑफिस से फाड़ लीजिए पेज. एक क्वेश्चन और देते हैं, 3 क्वेश्चन रहेगा, है ना. 1.5 घंटा का समय रहेगा, आप लिख के जमा करके चल जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. गठबंधन सरकारों के संसद के कामकाज पर, सब क्वेश्चन दे रहे हैं कि आगे चलकर भीड़ भी सकता है, समझ में, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि गठबंधन वाला क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, है ना, क्योंकि जो है पूरा एकदम बवाल चल रहा है, गठबंधन आ गया, सरकार जो है कमज़ोर हो गई, है ना. आज के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर भी लिख सकते हो. गठबंधन सरकारों के संसद के कामकाज पर, हाँ, संसद के कामकाज पर प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. प्रभाव का गठबंधन सरकारों के संसद के कामकाज पर प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. गठबंधन राजनीति ने विधायी प्रक्रिया और सरकारों की स्थिरता को कैसे प्रभावित किया है. सरकारों की स्थिरता को कैसे प्रभावित किया है. ठीक है. इंग्लिश स्थिरता, आलोचनात्मक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखा है. नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में लिखो. क्रिटिकली क्या था, हाँ, क्रिटिकली evaluate the impact of coalition governments. Critically evaluate the impact of coalition governments on the functioning of parliament. Critically evaluate the impact of coalition government on the functioning of parliament. How have coalition politics influenced the legislative progress and the
स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन 20-20 नंबर का है, 20-20 नंबर का है, 60 मार्क्स का है। तो आप लोग कम में भी लिख सकते हैं, तीनों लिखेंगे हैं, तीनों लिखेंगे। अभी ऑप्शन नहीं देंगे, बाद में ऑप्शन देंगे। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे ऑब्जेक्टिव। पहले सब्जेक्टिव तो लिखो, ठीक है। क्या बोले? लंच करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिखना चाहिए, जमा यहाँ चाहिए हमको। आज तुम जैसे लिखो, यहाँ लिखो, घर में जाकर लिखो, हमको लिखा हुआ चाहिए। यहाँ लिखोगे तो तुमको थोड़ा सा लंच करके लिखोगे तो अच्छा है, माहौल टाइप का रहेगा। गलत सही जो है लिखो ना।